अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद बुखारुद्दीन। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे गुजारिश है मेरी कि आप लोग टेक्स्ट बुक ले लीजिए 10th क्लास एससीईआरटी सिलेबस तेलंगाना आंध्र प्रदेश की, और एक साथ में एक रेफरेंस ले लीजिए। जो यहाँ पर पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ वो नोट डाउन कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से हम बढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर वो चीज समझ में आएगी, लिहाजा हमारे साथ बने रहे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक पे। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर और टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर ये आपको आना जरूरी है। सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर क्या होता है पहले वो समझेंगे, उसके बाद में बढ़ेंगे अपने टॉपिक पे जो कि है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कुछ भी नहीं, एक ग्लास का स्फीयर। स्फीयर यानी कि एग्जैक्ट सर्किल नहीं, थोड़ा बहुत आसपास से चौड़ा रहना, ठीक है। स्फीयर की तरह यहां पर दिख रहा होगा भले ही गोल, मगर गोल नहीं रहता, एग्जैक्ट सर्किल नहीं रहता, थोड़ा बहुत स्फीयर जैसा, थोड़ा बहुत आसपास से दबा हुआ चौड़ा में रहता, ठीक है। तो वो आपका स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर का ग्लास का बने हुआ जो रहता है उसे हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर, जो कि अंदर से बिल्कुल खाली, ठीक है, अंदर से बिल्कुल खाली और एक कांच का गोल स्फीयर के साथ घिरा वाला टुकड़ा, उसे हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? स्फेरिकल मिरर। तो ये जो स्फेरिकल मिरर है इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पर, कौन सी सरफेस के बेसिस पर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पर दो तरह में क्लासिफाई करेंगे। एक हो गया इनवर्ड वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरी होगी आउटवर्ड वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब हम एक स्फेरिकल मिरर को कट करेंगे, ठीक है, स्फेरिकल मिरर यानी कि एक गोल ग्लास का टुकड़ा, ठीक है, जो स्फीयर का था, ठीक है, एक गोल ग्लास का टुकड़ा मान लीजिए, चलिए एक गोली से, ठीक है, एक गोल ग्लास का टुकड़ा जो कि अंदर से बिल्कुल खाली है, जो कि अंदर से बिल्कुल खाली है, इसे जब हम बीच से कट करेंगे तो इसके अंदर हमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखने को मिलेंगे। एक इनवर्ड वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरी है आउटवर्ड वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। जो इनवर्ड वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसे हम नाम दिए कॉनकेव मिरर, और जो आउटवर्ड वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसे हम नाम दिए कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि कॉनकेव मिरर केस में लाइट जो सो इनवर्ड वाली सरफेस पे आएगी और कॉन्वेक्स के केस में लाइट जो है सो आउटवर्ड वाली सरफेस पे आएगी, ठीक है। कॉनकेव मिरर आपका वो मिरर है जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड में दबी होती है, ठीक है, और लाइट इनवर्ड वाली सरफेस पे आगे बढ़ती है, वो आपका कॉनकेव मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर में लाइट आउटवर्ड वाली सरफेस पे, बल्जिंग वाली सरफेस पे आके पड़ती है। किस कौन से केस में? कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। तो अलहमदुलिल्लाह से आपको बात समझ में आएगी। तो चलिए अपना फटाफट उठाते। स्फेरिकल मिरर एक ग्लास का बना हुआ स्फीयर है जो कि अंदर से बिल्कुल खाली है, अंदर से बिल्कुल खाली है। जब हम इसे कट करेंगे हमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखने को मिलेंगे। एक हो गया आपकी इनवर्ड वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसे हम नाम दिए कॉनकेव मिरर, और एक हो गया आपकी आउटवर्ड वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसे हम नाम दिए कॉन्वेक्स मिरर, जिसे हम क्या नाम दिए? कॉन्वेक्स मिरर। इनवर्ड वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आपका वो कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के केस में लाइट इनवर्ड वाली सरफेस पे आएगी, केव वाली सरफेस पे आएगी, और कॉन्वेक्स वाले केस में लाइट आउटवर्ड वाले बल्जिंग सरफेस में, आउटवर्ड वाली सरफेस पे आएगी, ठीक है। तो इसके बेसिस पर स्फेरिकल मिरर क्लासिफाई किया गया दो तरह में, एक कॉनकेव में एक कॉन्वेक्स में। तो हम स्फेरिकल मिरर भी समझ गए और स्फेरिकल मिरर का टाइप भी समझ गए। अब हम समझते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर कि कौन से टर्म्स है जो हमें आना जरूरी है स्फेरिकल मिरर समझने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। जो स्फीयर था, ठीक है, जो आपका स्फेरिकल मिरर था जो कि स्फीयर की तरह कांच का टुकड़ा, ठीक है, उसका जो सेंटर है, उसका जो सेंटर है वो सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो सेंटर को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी ये कुछ भी नहीं, स्फेरिकल मिरर का सेंटर के पॉइंट क्या कहेंगे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर के सेंटर पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब हम ये स्फेरिकल मिरर को कट कर दिए तो हमें दो मिरर्स देखने को मिले। एक हो गया अपना कॉनकेव मिरर और दूसरा हो गया अपना कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा हो गया अपना कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर क्योंकि ये लाइट रेस को कन्वर्स करता है, और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर क्योंकि ये लाइट रेस को डाइवर्स करता है। ऑलरेडी इसके ऊपर नॉर्मल के ऊपर और बहुत सारे जो बेसिस आपको आने चाहिए थे अब तक, जहां तक हमने पढ़ा ऑलरेडी इसके वीडियोस चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप जाकर वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है। तो डाइवर्जिंग मिरर समझने के लिए थोड़ा बहुत
इनका मींस झेलना पड़ता जो, ठीक है। आसानी समझने के लिए हम पहले कॉन्केव मिरर उठा के समझते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। चलिए यहाँ पर मैंने कॉन्केव मिरर ले लिया है, क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर जो इमेजेस बनाते हैं वो रियल इमेजेस होते हैं। कौन से इमेजेस होते हैं? रियल इमेजेस। और ये रियल इमेजेस आपको समझने में आसानी होगी, इसी के वजह से मैंने आपको टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर समझाया, ठीक है। हालांकि आप कॉन्वेक्स में भी समझ सकते हैं, मगर कॉन्वेक्स में क्या है, तो लाइट डाइवर्ज होती, ऐसे मैनर में डाइवर्ज होती, अपीयर टू मिड होती। जब हम उसे एक्सटेंड बैकवर्ड करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे से कहीं आ रही है, आपको समझने में थोड़ी तकलीफ होगी। इसके वास्ते सबसे इजी केस जो है कॉन्केव मिरर लेके मैं आपको समझा रहा हूं, इजीली आपको समझ में आए, ठीक है। सबसे पहला टर्म है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ भी नहीं, एक सेंटर है, एक सेंटर है। कहीं का सेंटर है? स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एक सेंटर है। किस चीज का सेंटर है? स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव कॉन्वेक्स का सेंटर पॉइंट नहीं, स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। कौन? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोल पे। पोल, ठीक है। पोल क्या है? इट इज द मिड पॉइंट। क्या? मिड पॉइंट ऑफ ए कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। ये एक मिड पॉइंट है कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि जब हमने स्फेरिकल मिरर को कट करा तो स्फेरिकल मिरर क्लासिफाई किए गए दो। एक है आपका कॉन्केव मिरर और दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर का जो मिड पॉइंट है, यानी देखिए इसका जो सेंटर था इसको नाम दिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर को कट करने के बाद जो दो मिरर्स क्लासिफाई हुए उनके मिड पॉइंट को, देखिए उनके मिड पॉइंट्स को हम नाम दे रहे हैं पोल। उनके मिड पॉइंट्स को क्या नाम दे रहे हैं? पोल। इसे हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे पी से, कैपिटल पी से। पोल को हम शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल पी से। तो यह हो गया आपका पोल, ठीक है। नेक्स्ट में प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस आपकी वो लाइन है जो कि पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। इट इज अ लाइन which passes through center of curvature and pole is called principal axis। एक ऐसी लाइन जो कि पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और नेक्स्ट टर्म है आपका फोकस यानी कि ऐसी कौन सी रेस जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि दो रेस जो कि स्ट्रेट जा रहे हैं, आपस में मिल रहे नहीं, ये दो रेस को कहेंगे पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये जो पैरेलल रेस है, अगर एक कॉन्केव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, कौन से मिरर में दीजिए, अगर पैरेलल रेस आए, ठीक है, अगर पैरेलल रेस आए, उन्होंने जाके एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं कॉन्केव वाले केस में, ठीक है, वो पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। और कॉन्वेक्स वाले केस में लगके डाइवर्स करते हैं, मगर ऐसे पैरेलल में डाइवर्स करते हैं जब हम उन्हें एक्सटेंड बैकवर्ड करते हैं तो वो जाके एक पॉइंट पे मिल रहे होते हैं, वो पॉइंट पे कॉन्वेक्स मिरर का फोकस रहता है, ठीक है। हम समझते हैं फोकस क्या है। फोकस यानी कि द लाइंस व्हिच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ऐसे कौन से भी लाइंस जो कि स्ट्रेट है, पैरेलल है, ठीक है, जो कि पैरेलल लाइंस है, ऐसे कितने भी पैरेलल रेस है आ दो, वो आके जब मिरर से टकराएंगे वो जाके सारे पैरेलल रेस एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, वो पॉइंट का नाम है फोकस। वो पॉइंट का नाम क्या है? वो पॉइंट का नाम है फोकस। कितने भी लाइट स्ट्रीम होते हैं वो सारे के सारे जाके एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, वो पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। और इसे हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? कैपिटल एफ से। फोकस कुछ भी नहीं, फोकस एक पॉइंट है जहां पर कैसे लाइट रेस मिलते हैं, जहां पर ऐसे लाइट रेस मिलते हैं जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। ऐसे रेस जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉन्केव वाले केस में रेस कन्वर्ज करते हैं आफ्टर कन्वर्जन मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। और कॉन्वेक्स वाले केस में लगके टकरा के डाइवर्स करते हैं। डाइवर्स भी करें तो ऐसे पैरेलल में डाइवर्स करते हैं कि जब हम उन्हें एक्सटेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट बाकी मिरर के साथ दिखता, तो वो पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर का फोकस रहेगा, ये कॉन्केव मिरर का फोकस, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने फर्स्ट में समझा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ भी नहीं, स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। मान लीजिए देखिए ये एक स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है, ठीक है। ये जो कॉन्केव मिरर है ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है और दूसरा कौन सा पार्ट है इसका? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। जब मैं ये दो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को लेके आपस में जोड़ दूंगा तो मुझे बन के निकलेगा स्फेरिकल मिरर। मुझे बन के क्या निकलेगा? स्फेरिकल मिरर। जब मैं स्फेरिकल मिरर को कट कर दूंगा तो मुझे दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेंगे जिनका नाम है, एक का कॉन्केव दूसरे का कॉन्वेक्स, ठीक है। तो अगर हमें
ठीक है। अगर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है किसी भी कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर का, हमें सोचना होगा कि जो भी स्फेरिकल मिरर से जो कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर तोड़ा गया, जो भी स्फेरिकल मिरर से कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर तोड़ा गया, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमें इमेजिन करना होगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये एक कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर इसका सेंटर ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा। इतना जो इसका पार्ट कॉन्वेक्स था, इतना कॉन्केव था। ये स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर था वो सेंटर को बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आपको मालूम करना है तो आपको सोचना पड़ेगा कॉन्केव मिरर जिस स्फेरिकल मिरर से तोड़ा गया, ये जो कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर जिस स्फेरिकल मिरर से तोड़ा गया उसके सेंटर को आप इमेजिन करके सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे, ठीक है। आया समझ में? उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ भी नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो पोल है आपका, पोल जो आपके स्फेरिकल मिरर के टाइप का सेंटर है, यानी कि कॉन्केव मिरर का सेंटर और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट जो है कॉन्केव मिरर का मिड पॉइंट और कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्केव मिरर का जो मिड पॉइंट है उसे हम कहेंगे पोल। उसे हम क्या कहेंगे? पोल, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। मान लीजिए ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये इसका पोल जिसे हम कैपिटल बी में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में हमने कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर जिस स्फीयर से तोड़ा गया, कॉन्केव मिरर जिस स्फीयर से तोड़ा गया उसके सेंटर पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन लग के पास कर रही, ठीक है, जो लाइन पास कर रही सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, वो लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और यही वो लाइन है जिसके ऊपर हम अपने ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, ठीक है, कॉन्केव मिरर के इसमें रेड डायग्राम से, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि एक लाइन जो कि पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल से, वो उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और फोकस यानी कि फोकस आपका वो पॉइंट है जहां पर सारे पैरेलल रेस मीट करते हैं, जहां पर सारे पैरेलल रेस मीट करते हैं मिरर से टकराने के बाद, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे फोकस, वो पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। जो भी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई आफ्टर रिफ्लेक्शन meet at a particular point, that point is called focus. That point is called focus. It is also known as focal point. It is also known as focal point and is represented in capital F. It is denoted by capital F. ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोकल लेंथ। क्या बढ़ते हैं? फोकल लेंथ। तो हमने तीन चीजें यहाँ पर समझी, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा ये फोकस और तीसरा है पोल, ठीक है। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये स्फीयर का स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, और ये जो फोकस है, फोकस से सारे पैरेलल रेस आके मीट करेंगे। और ये जो पोल है, पोल जो मिरर है उसका मिड पॉइंट है जिसे हम कहेंगे पोल, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपका वो लेंथ है पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। The distance between pole and focus is called focal length. एक ऐसे डिस्टेंस जो कि पोल से फोकस तक का है उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ, उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। और इसे शॉर्ट में डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। किसे? स्मॉल एफ से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसे शॉर्ट में डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से। किसे कहेंगे रिप्रेजेंट? कैपिटल आर से। एक नोट पॉइंट याद रखिए, ठीक है, कि ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये ट्वाइस होता है फोकल लेंथ के। ये बात को देखिए, ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये ट्वाइस होता है फोकल लेंथ के। अगर मैं आपको फॉर्मूला जल्दी में बताऊं, r = 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस रहता है फोकल लेंथ की। अगर मान लीजिए फोकल लेंथ कुछ 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ 10 सेंटीमीटर रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। नेक्स्ट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस होता है फोकल लेंथ के। तो हमने अब तक क्या क्या समझा देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद हम टेक्स्ट बुक लेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सबसे पहला जो टर्म है आपका वो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ भी नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, वो स्फेरिकल मिरर के सेंटर को कहेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हमने बात की पोल पे। पोल मिड पॉइंट है कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर का। जब हम एक स्फेरिकल मिरर को कट करेंगे हमें दो मिरर्स देखने को मिलेंगे, एक का नाम है कॉन्केव मिरर
सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, पोल जो है सो कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर का मिड पॉइंट है। इसको कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर का मिड पॉइंट क्या है, पोल। उसके बाद हमने बात की प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी वो एक्सिस है जो कि पास कर रही होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल से, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हमने बात की फोकस पे। फोकस यानी कि एक पॉइंट जहां पर सारे लाइट रेज कन्वर्ज करते हैं, मिरर से रिफ्लेक्ट करके कन्वर्ज करते हैं। कौन से मिरर से, कॉन्केव मिरर से। द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मेड एट a particular point, that point is called focus, that point is called focus। नेक्स्ट हमने बात की फोकल लेंथ की। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। दो पोल से लेके फोकस तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। और नेक्स्ट हमने बात की रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, it is the distance between pole and center of curvature, that distance is known as radius of curvature। रेडियस से लेके पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये दो गुना रहता है फोकल लेंथ, ये दो गुना रहता है फोकल लेंथ। उम्मीद करता हूं मैं बात समझ आएगी। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे टेक्स्ट बुक पे। तेलंगाना आंध्र प्रदेश एससीईआरटी सिलेबस के फिजिक्स क्लास 10 बुक निकाली है। अब हम पढ़ेंगे हमारे टेक्स्ट बुक पे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ नॉर्मल तक आपकी एक्टिविटी हमने करी। आज करेंगे, आज हम a little bit of geometry, ठीक है। आज हम वहां से कंटिन्यू करें जहां से हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिकॉल a little bit of geometry, ठीक है। ये मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मल के जो वीडियो में मैं आपसे कहा आगे जाके मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, तो आज हम समझेंगे, ठीक है। रिकॉल a little bit of geometry। While learning about circles and tangents, you have learned that a radius is always perpendicular to the tangent to the circle drawn at that point। तो हम जब भी सर्कल्स और टेंजेंट के बारे में बात कर रहे थे तो हमने एक बात पढ़ी थी, क्या एक चीज पढ़ी थी, क्या बोली है कि जो आपका रेडियस है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है टैंजेंट के। टैंजेंट यानी क्या बाय डिफरेंस, टैंजेंट यानी कि सर्कल का एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक लाइन लगी जाती है, ठीक है। सर्कल का एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक लाइन टच करके जाती है उसे, तो उसे हम क्या कहेंगे, टैंजेंट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, टैंजेंट। सर्कल का एक ऐसा पॉइंट, एक ही पॉइंट पे एक लाइन लग के टच करके जाती है, उसे हम कहेंगे टैंजेंट, उसे हम कहेंगे टैंजेंट। तो हमने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था क्या बोल के कि टैंजेंट जो सो परपेंडिकुलर रहता है रेडियस के, ठीक है। ये रेडियस आपका, ठीक है, ये आपका रेडियस, ये जो पॉइंट पे टच कर रहा है ये इसका टैंजेंट, ठीक है। अब ये आपका रेडियस, ये जो पॉइंट पे टच कर रहा है ये इसका टैंजेंट, ठीक है। तो टैंजेंट जो सो ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है रेडियस के, टैंजेंट जो सो ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है रेडियस के। तो ये देखिए जब हम ये पॉइंट ले टैंजेंट का, ठीक है, जब हम ये टैंजेंट को लेके कहीं भी पॉइंट डाल दीजिए, सारे के सारे जो पॉइंट्स है, सारे के सारे जो पॉइंट्स है, जो टैंजेंट्स के जो पॉइंट्स है वो जाके एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, जो यहां पर, ठीक है। यानी कि यहां पर बात आपको ये समझाना चाहा कि जो भी आपका टैंजेंट है वो परपेंडिकुलर रहता है रेडियस के। जो भी आपका टैंजेंट है वो परपेंडिकुलर रहता है रेडियस के। अगर आप टैंजेंट को कहीं भी रख लो, कहीं भी फिरा लो, वो आपका जो पॉइंट है वो बदलेगा नहीं, वो जहां का वहीं रहेगा। एंड देखिए यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए, यहां पर इसका टैंजेंट, यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए, ये टैंजेंट से ये परपेंडिकुलर ऐसा, यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए, ये इसका टैंजेंट इसका परपेंडिकुलर ऐसा, यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए, ये इसका टैंजेंट इसका परपेंडिकुलर ऐसा। तो टैंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि स्फेरिकल मिरर का जो नॉर्मल है, स्फेरिकल मिरर्स के या कर्व सर्फेस के जो नॉर्मल है वो भी इसी मैनर में एक पॉइंट पे जाके मीट करते हैं, वो भी इसी मैनर में एक पॉइंट पे जाके मीट करते हैं। वो मीट करने के पॉइंट को कहेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका वो पॉइंट है जहां पर सारे के सारे नॉर्मल्स मीट करते हैं। जैसे आपको यहां पर दिखाऊंगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका वो पॉइंट है जहां पर सारे नॉर्मल्स मीट करते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, अगर नहीं भी समझ में आए तो और एक बार मैं समझाया उसे लास्ट वीडियो में, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक, आगे बढ़ेंगे। दिस गिव्स अस ए क्लू अबाउट हाउ वी कैन फाइंड नॉर्मल टू एनी पॉइंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर। जैसे अभी हमने समझा रेडियस टैंजेंट के परपेंडिकुलर रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये हमें ये इशारा करता है कि स्फेरिकल मिरर का जो नॉर्मल है उसे भी उसका बिहेवियर सेम रहता है इसी की। यानी कि अगर आप स्फेरिकल मिरर के अंदर नॉर्मल को कहीं पर भी ले लो, चाहे यहां ले लो, यहां कहीं पर भी ले लो, सारे के सारे नॉर्मल्स एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, सारे के सारे नॉर्मल्स एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। वो पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो पॉइंट का क्या नाम है, वो पॉइंट का नाम है
सेंटर ऑफ कर्वेचर। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई, आगे बढ़ो। ठीक है, और दैट वी हैव टू डू इज टू ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें क्या करना है, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के ऊपर कौन सी भी लाइन ड्रॉ क्यों ना करते होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक कौन सी भी लाइन आप ड्रॉ करते आएंगे, यहां ड्रॉ कर लीजिए, यहां ड्रॉ कर लीजिए, यहां ड्रॉ कर लीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप जो भी लाइन मिरर तक ड्रॉ करते हैं वो आपका नॉर्मल रहेगा, वो आपका क्या रहेगा, वो आपका नॉर्मल रहेगा। ठीक है, इट इज मच इजियर टू इमेजिन दिस इन ए टू डायमेंशनल फिगर एज शोन इन फिगर 2a। ठीक है, अब रेज्यूमे फिगर दिया गया है, देखिए थोड़ा हमें आसानी होगी समझने के लिए। ठीक है, द कॉन्केव मिरर इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ ए बिग स्फीयर। द कॉन्केव मिरर इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ ए बिग स्फीयर। ये जो आपका कॉन्केव मिरर है ये एक हिस्सा है बड़े स्फीयर का। ठीक है, in order to find this center point, center of curvature, we have to think of the center of the sphere. We have to think of the center of the sphere to which the concave mirror belongs. अभी हमने इस बारे में बात की, अगर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, कौन से मिरर का, ये झुकाव मिरर का अगर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो हमें स्फेरिकल मिरर का सेंटर को इमेजिन करना होगा जिससे ये मिरर तोड़ा गया है। ठीक है, हमें उस स्फीयर को इमेजिन करना होगा, उस स्फीयर का सेंटर इमेजिन करना होगा जिससे ये कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर तोड़ा गया है, उसे वो पॉइंट पे हमें मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे बात पढ़ाऊं, देखिए समझिए, द कॉन्केव मिरर इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ ए बिग स्फीयर। इन ऑर्डर टू फाइंड दिस सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वी हैव टू थिंक ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू व्हिच द कॉन्केव मिरर बिलोंग्स। ठीक है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सी टू एनी पॉइंट, the line drawn from C to any point, the line drawn from C to any point on the mirror gives the normal at that point, gives the normal at that point। ऐसी कौन सी भी लाइन जो कि C से सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहां कौन सी भी मिरर के पॉइंट को टच करती होगी वो आपको बताएगी नॉर्मल। ठीक है, वो आपका क्या होगा, वो आपका रहेगा नॉर्मल। नेक्स्ट, फर्दर रे आर द इंसिडेंट एंगल इज द एंगल इट मेक्स विद द नॉर्मल एज सोन एज आई। ठीक है, जो आपका इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, एक एंगल है, कहां का एंगल है, नॉर्मल से। ठीक है, इंसिडेंट रे से नॉर्मल के दरमियान का जो एंगल है उसे कहेंगे इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे से नॉर्मल का जो दरमियान का एंगल है इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। ये ऑलरेडी बेसिक सी बातें थी जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के इसकी अपलोड की है। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो जाके देख सकते हैं, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, we know by first law of reflection I equal to r। ये भी हमने समझा था, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, द मिड पॉइंट ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। जो मिरर का जो मिड पॉइंट है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, उसे हम कहेंगे पोल, उसे हम क्या कहेंगे, पोल। और इसे हम शॉर्ट में डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल पी से, यानी कैपिटल पी यानी कि पोल, मिरर से कैसे। नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल लाइन shown in the figure, the horizontal line shown in the figure which passes from the center of curvature to pole is called principal axis। ठीक है, the horizontal line as shown in the figure which passes through the center of curvature and pole is called principal axis of the mirror। the distance between P and C, P और C के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और P और F के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ, उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। ये आगे की बात है। ठीक है, आगे जाके हम समझेंगे, बुक के हिसाब से जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इज शॉर्टली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R ऑफ द मिरर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी। लास्ट क्लास में हमने जहां तक टेक्स्ट बुक का कवर किया था उसके आगे कंडीशन में मैं इस वीडियो में आपको समझा दिया, जो कि टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड था। ठीक है, जितना हमने समझा इंशाल्लाह आपको आगे जाके और भी वीडियोस मिलेंगे इसके। जो भी क्लास 10 के एससीईआरटी सिलेबस के बच्चे हैं उनके लिए खुशखबरी है, टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हमारे अंदाज में आपको यहाँ पर समझ में आएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ बने रहिए हमारे साथ। गिव योर बिग सपोर्ट माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।